ये कहानी एक अनाथ टूनी चिड़िया की है। उसका इस दुनिया में कोई जानने वाला नहीं था। वो जंगल से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मौसम के चलते सर्दी शुरू हो गई थी। कितनी ठंड है, ऊपर से आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं। ये ठंडी ठंडी हवाएं मेरी जान ही ना ले लें। मैं सुबह होते ही सबसे पहले ठंड से बचने का बंदोबस्त करूंगी। इस तरह से टूनी चिड़िया ठंड में ठिठुरती हुई सर्दी की रात गुजारती है। सुबह हो जाती है। अगर मेरे मम्मा पापा जिंदा होते तो वो मेरा कितना ख्याल रखते। मुझे कभी भी ऐसे जंगल में लकड़ी काटने नहीं भेजते। ऐसे टूनी अपने माता पिता को याद करते हुए सूखी लकड़ी लेने चली जाती है। उसे काफी देर खोजने के बाद एक सूखा पेड़ मिल जाता है। कम से कम मुझे ये पेड़ तो मिला। इसकी लकड़ी पूरी सर्दी में मेरे काम आएंगी। फिर टूनी चिड़िया पेड़ की टहनियों पर चढ़ जाती है और उन्हें काटने लगती है। कुछ घंटों बाद वो ढेर सारी लकड़ी काट लेती है। टूनी की कटी हुई लकड़ियाँ दूर बैठा कौवा देख रहा था। गोरी ने बोला है, अगर बिना लकड़ियों के घर आए तो मुझे घर में नहीं सोने देगी। मैंने पूरा जंगल छान मारा, मैं कहाँ से लेकर जाऊँ सूखी लकड़ी। नहीं नहीं, मैं ठंड में बाहर नहीं सोऊंगा। कालू कौवा ऐसे सोचता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो टूनी की लकड़ियाँ चुरा के भाग जाता है। मजा आ गया। अब पूरी सर्दी आग के सामने बैठे बैठे गुजरेंगी। एक बार में ही ढेरों सूखी लकड़ी जो मिल गई। ऐसे कालू कौवा हंसता हुआ लकड़ी लेकर चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया अपनी लकड़ी ढूंढती है। मैंने तो यहीं पर रखी थी, सारी लकड़ियाँ कहाँ गईं? लगता है कोई चुरा के भाग गया। अब तो कोई दूसरा सूखा पेड़ भी नहीं। अब मैं कहाँ से लकड़ी लूं? मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया रोती हुई घर आती है। शाम भी हो गई थी। वो अपनी झोपड़ी में चली जाती है, मगर आज तो ठंड कल से भी ज्यादा थी। कालू, आज रात तो कल से भी ज्यादा ठंड है। अच्छा हुआ जो तुम लकड़ी ले आए, वरना घर के बाहर तुम ठंड में ठिठुर रहे होते। मगर ऐसा हुआ तो नहीं ना, मैं लकड़ी ले आया हूँ, वो भी ढेर सारी। वैसे कालू, इतनी जल्दी तुम्हें ये ढेरों लकड़ी कहाँ से मिली? जंगल से थोड़ा दूर एक छोटी चिड़िया ये लकड़ी काट रही थी, मैं तो उठा के भाग आया। तुम भी ना बड़े चालाक हो गए हो, बिल्कुल मेरी तरह। वो छोटी चिड़िया अब ठंड में मर जाएगी, एक दो लकड़ी ही छोड़ आते उसके लिए। कौवे आग जला के सुकून से अपने घरों में बैठे हुए थे। इधर टूनी चिड़िया ठंड से कांप रही थी। उसका घर भी टूटा हुआ था। बाहर की ठंडी हवाएं सीधे घर के अंदर आ रही थी। हे भगवान, आज कितनी ठंड है। अगर वो दुष्ट मेरी लकड़ी लेकर नहीं जाता तो मैं भी आग के सामने बैठी हुई होती। मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती, मैं सुकून से सोती। अब मैं क्या करूं? कैसे रात बिताऊं? चिड़िया सोने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसे कड़ी सर्दी में नींद कहाँ आ रही थी। तेज सर्दी के कारण उसे बुखार आ जाता है। फिर अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। इतनी रात में कौन हो सकता है? मुझे देखना चाहिए, क्या पता किसी को मदद की जरूरत हो। मगर मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे किसी की मदद करूंगी? चिड़िया ये सब बोलते हुए दरवाजा खोलती है। वहाँ कोई भी नहीं था। वो चौंक जाती है। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। और ये कंबल कौन छोड़ गया? शायद मैंने आने में देर कर दी। वो जो भी था अपना कंबल यहीं भूल गया। इसे मैं रख लेती हूँ, आएगा तो वापस कर दूंगी। ऐसे चिड़िया थोड़ी देर वहीं पर इंतजार करती है। जब कोई भी कंबल लेने नहीं आता तो वो उसे घर के अंदर ले जाती है। सर्दी बहुत है, मैं इसी कंबल को ओढ़कर सो जाती हूँ। मुझे बुखार भी है, सुबह उल्लू चाचा से दवा लेनी होगी, मगर मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। ऐसे सोचकर टूनी चिड़िया उस कंबल को ओढ़कर सो जाती है। वो कंबल बहुत गर्म था। टूनी चिड़िया को पूरी रात जरा भी ठंड नहीं लगती। वो चैन की नींद सोती है। सुबह हो जाती है। अरे, मुझे तो बुखार था, मेरा बुखार तो ठीक हो गया। ये कंबल कितना गर्म है, मुझे जरा भी ठंड नहीं लगी।
जाऊंगी। अब मैं अपने लिए भोजन लेकर आती हूँ। कल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। टोनी चिड़िया ने इतना बोला ही था, तभी वहाँ पर भोजन से भरे थाल प्रकट हो जाते हैं। अरे ये स्वादिष्ट भोजन, कहीं इस सब के पीछे कंबल तो नहीं? लगता है ये कोई जादुई कंबल है। मेरा बुखार भी इसी ने ठीक कर दिया। मैं कुछ और मांग कर देखती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपने लिए लकड़ी मांगती है तो जादुई कंबल उसे ढेर सारी लकड़ियाँ दे देता है। टोनी समझ जाती है ये कोई साधारण कंबल नहीं था, बल्कि जादुई कंबल था जो उसकी मदद करने आया। भगवान जी, आपने मुझ पे ये उपकार किया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी भी इस कंबल का गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। अपने जैसे हर पक्षी की मदद करूंगी। फिर टोनी चिड़िया जादुई कंबल से ढेर सारे कंबल मांगती है और गरीब बेसहारा पक्षियों में बांटने चली जाती है, जिनके पास खुद के घर भी नहीं थे। लो बूढ़ी माँ जी, आप भी ये गरम कंबल लो। आपको बहुत ठंड लग रही है। बेटी, तुम कौन हो? आज से पहले तो कभी नहीं देखा। दे दो, एक कंबल मेरे बच्चे के लिए भी दे दो। कालू कौवा भी उस भीड़ में कंबल लेने के लिए आया हुआ था। वो जैसे ही टोनी को देखता है तो चौंक जाता है। अरे, ये तो वही चिड़िया है जिसकी मैंने लकड़ी चुराई थी। ये गरीब इतनी अमीर कैसे हो गई और ये रहती कहाँ है? मुझे पता लगाना होगा। फिर टोनी चिड़िया के सारे कंबल खत्म हो जाते हैं। वो और कंबल लेने घर जाती है तो कालू कौवा भी उसका पीछा करता है। जादुई कंबल, मुझे और कंबल दो। अभी तो बहुत से गरीब पक्षी रह गए हैं। चिड़िया के बोलते ही वहाँ पर ढेर सारे कंबल और आ जाते हैं। कालू कौवा ये सब अपनी आँखों से देख रहा था। क्या ये सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। हाँ, ये एकदम सच ही है। चिड़िया चली गई है। मैं जल्दी से ये कंबल अपने घर ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा उस जादुई कंबल को ले जाता है। चिड़िया कंबल न देखकर बहुत रोती है। वो कंबल कहाँ गया? लगता है जिसका था वो ले गया। अब मुझे फिर से ठंड में मरना होगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। गोरी जी, जल्दी देखो मैं क्या लाया हूँ। जादुई कंबल। तुम इससे कुछ भी मांगो, 1 मिनट में देगा। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं। भला एक कंबल खाने की चीज कैसे दे सकता है? जरा रुको, मैं ही मांगता हूँ, तब तो यकीन करोगी ना। ए जादुई कंबल, मुझे ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान चाहिए। कालू के इतने कहते ही वो कंबल हवा में उड़ जाता है और जोरों की बारिश करता है। कालू गोरी ठंड से कुकर जाते हैं। ए कंबल, मुझे पकवान चाहिए थे। ये बारिश क्यों कर दी? हम ठंड में मरना नहीं चाहते। बंद करो ये बारिश, जल्दी बंद करो। ओ मूर्खो, ये बारिश तभी बंद होगी जब तुम मुझे वापस से उस चिड़िया के घर छोड़कर आओगे। कालू, खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? जल्दी कंबल को उठाओ और जहाँ से लाए हो वहीं जाओ। पूरा घर पानी से भर रहा है। फिर कालू कौवा जल्दी से कंबल को उठाता है और चिड़िया के घर छोड़कर आ जाता है। चिड़िया कंबल को पाकर बहुत खुश होती है, मगर बुरे कौवों के घर में तो पानी पानी हो गया था। वो बहुत पछताते हैं। सर्दियों का मौसम था। इस बार जंगल में सर्दी बहुत ज्यादा थी। वो सभी पक्षी दोस्त सर्दी से सताए हुए थे। कबूतर भैया, कैसे चारों तरफ सफेद धुंध छाई हुई है और आसमान में काले काले बादल। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में बारिश होगी। मुझे भी यही लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। सब अपने अपने घरों को मजबूत बना लें, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। वो ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ दूसरे जंगल का पक्षी आता है। सुनो सुनो सुंदरबन के पक्षियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। 2 दिन बाद भयानक तूफान आएगा। सब सावधान रहें, अपने कच्चे पच्चे घरों को मजबूत कर लें। ऐसे बोलकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, सर्दियों में तूफान, कुछ भी हो सकता है। हमें अपने लिए भोजन और गर्म घोंसले बना के साथ में रखने होंगे। हाँ मिट्ठू, आपने सही कहा। हमें तूफान की तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले अपने घोंसलों को मजबूत बनाना होगा और फिर उन्हें ऊंचे पेड़ों
पर रखना होगा। फिर वो सभी पक्षी तूफान की तैयारियों में लग जाते हैं। कबूतर का घर एक छोटे पेड़ पर था। वो उसे दूसरे मजबूत ऊंचे पेड़ पर ले जाता है। मिट्ठू तोता भी अपने घर की मरम्मत करता है। घर तो मेरा मजबूत है, मैंने नया ही बनाया था। मैं भोजन इकट्ठा कर लेती हूँ और साथ में सूखी लकड़ी भी। चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। उन तीनों को ऐसे काम करते देख गौरी कव्वी बोलती है, कालू जी, इतनी ठंड में ये सब क्या कर रहे हैं? आग जला के बैठा नहीं जाता। गौरी चले, मिट्ठू तोते से पता करके आते हैं आखिर ये सब कर क्या रहे हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी मिट्ठू तोते के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, मिट्ठू तोते, सुबह से काम कर रहे हो तुम। कबूतर भी अपने घर में लगा हुआ है, चिड़िया भी घर पे नहीं है। आखिर बात क्या है? कालू गौरी, अच्छा किया जो तुम दोनों खुद ही आगे पूछने, वरना मैं आने ही वाला था। 2 दिन बाद जंगल में बड़ा तूफान आएगा, सब उसी की तैयारी में लगे हैं। आप दोनों भी अपने घर को ऊंचे पेड़ पे बना लो। तो ये बात है, मैं तो सोच रही थी हमारे जंगल में कोई बड़ा पक्षी आने वाला है। अब चलें कालू जी। ऐसे बोलकर गौरी कालू को वहाँ से ले जाती है। गौरी जी, आप भी मेरी मदद करो, बहुत काम करना है, अपना घर बनाना है ताकि तूफान आए तो घर न टूटे। मुझे कुछ नहीं पता, जो भी करना है तुम कर लो। मैं अकेला क्या क्या कर लूँगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। दाने का बंदोबस्त करना है, घर भी बनाना है, ठंडी का मौसम है, आग जलाने के लिए लकड़ी भी लानी होगी। कालू, मुझे घर बनाना नहीं आता, मैं सूखी लकड़ी और दाना ले आऊंगी। ऐसे बोलकर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा एक बड़े पेड़ पर घर बनाने में लग जाता है। दैया रे दैया, कितना उड़ना पड़ता है दाने के लिए, और ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? गौरी ऐसे हार थक कर बैठी हुई थी, तभी चिड़िया उसके पास रुकती है। गौरी, आप भी आने वाले तूफान की तैयारियों में लगी हुई हो? हाँ चिड़िया, कालू ऊंचे पेड़ पे घर बना रहा है और मैं जंगल आ गई। वैसे छोटी चिड़िया, ये सूखी लकड़ी कहाँ से मिली तुम्हें? गौरी, दूर पहाड़ों को पार करके सूखे का जंगल पड़ता है, आप भी वहीं चली जाओ। अभी तो काफी सारी लकड़ी है, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। ये बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, मगर गौरी तो बहुत कामचोर थी। दूर पहाड़ों को पार करके मैं तो यहाँ आने में ही थक गई। पहाड़ों तक मुझसे नहीं उड़ा जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आराम करूंगी। ऐसे बोलकर गौरी कव्वी वहीं पेड़ पर सो जाती है। शाम भी हो गई थी। कालू कौवा गौरी को खाली हाथ आते देख बहुत गुस्सा करता है। गौरी, मैंने पूरा दिन मेहनत की, जब जाके ये आधा घर बना पाया हूँ, और तुमने क्या किया? मैं भी 1 मिनट नहीं बैठी, पूरा दिन उड़ती रही। लेकिन अब मेरी क्या गलती, मुझे कोई दाना मिला ही नहीं। आप गुस्सा न हो, कल मैं पक्का लेकर आऊंगी। फिर गौरी कव्वी घोंसले में रखे फल को खा के सो जाती है। वो दूसरे दिन भी कुछ नहीं करती और शाम को खाली पंख जंगल से लौट आती है। कालू कौवा फिर से गुस्सा होता है। तुम्हारी कसम कालू, मैं जरा भी नहीं बैठी, पूरे जंगल में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ वो चिड़िया ले गई। सब तुम्हारे बहाने हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ। और सूखी लकड़ी वो भी नहीं मिली तुमको। कालू, अब लकड़ियों की क्या जरूरत, इतना मजबूत घर तो बन गया हमारा, इसमें ठंड लगने का क्या काम? वो तो समय ही बताएगा किसको ठंड लगेगी। अब चलो घर के अंदर, मौसम खराब हो गया। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। ठंड बढ़ती जा रही थी, बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सभी पक्षियों ने तो अपने अपने घरों में आग जला ली थी। वो सुकून से सो रहे थे, मगर कालू गौरी को तो ठंड सता रही थी। कालू, मुझे ठंड लगी है, कहीं से सूखी लकड़ी ले आओ मांग के। बाहर बारिश हो रही है, अगर मैं गया तो मर जाऊंगा। अब बैठी रहो चुपचाप यहीं, हमारे पास घर तो है ही, ठंड लगने का क्या काम? कालू कौवा ऐसे बोलकर अपनी आँख बंद करता है। तभी उनका घर जोर जोर से हिलने लगता
है और हवा के झोंके में उड़ जाता है, क्योंकि कालू कौवे ने भी घर अच्छा नहीं बनाया था। कालू, ये कैसा घर बनाया था? एक हवा के झोंके में ही उड़ गया। मैं क्या करूं? जैसा मुझको आता था मैंने बना दिया। ऐसे वो दोनों तेज बारिश और कड़ी सर्दी में रात बिताते हैं। उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। वो दोनों तो सुबह तक बेहोश हो जाते हैं। अरे ये तो कालू गौरी हैं। शायद कल रात को इनका घर टूट गया होगा। फिर सब पक्षी मिलकर कालू गौरी को चिड़िया के घर में ले जाते हैं। उन्हें गरम कंबल में ढक देते हैं। चिड़िया आग जलाती है। बाल बाल बची हूँ आज। दोस्तों, अगर तुम ना आते तो हम मर गए होते हम। कालू भैया, कैसा घर बनाया था जो एक हवा के झोंके में ही टूट गया। बड़ा तूफान तो आज रात आएगा। ये तो बस शुरुआत थी। क्या कहा? तूफान अभी बाकी है? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। कालू, मैंने बचपन में बहुत सुना है बांस के घर के बारे में। हम अपना घर बांस का बनाएंगे, फिर मैं नहीं मरूंगी। पागल मत बनो गौरी, घास फूस का ही घर बना लो। बांस का घर मजबूत तो होता है, लेकिन बहुत समय लेकर बनता है। तुम इतने से समय में कैसे बनाओगे? चलो कालू, हम अभी से काम शुरू करते हैं। क्या पता चिड़िया का घर भी आज रात को टूट गया, फिर तो मैं मर ही जाऊंगी। गौरी कौवी तो बहुत डर चुकी थी। वो बांस का घर बनाने की जिद करती है। फिर बाकी के सभी पक्षी भी गौरी कौवी की मदद करते हैं। वो दूर दूर से बांस लाते हैं और जल्दी जल्दी गौरी कालू का बांस का घर बनवा देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम दोनों के साथ मिलकर काम करवाया, वरना हमारा कभी भी बांस का घर नहीं बन पाता। कोई बात नहीं कालू दोस्त, एक दूसरे की मदद करना ही हमारा फर्ज है। अब अपने नए बांस के घर में खुशी खुशी जाओ और आराम से रहो। ऐसे बोलकर वो सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गौरी कौवी अपने बांस के घर को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके बांस का घर बहुत मजबूत था। वो बारिश तूफान आने पर हिलता भी नहीं। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया हर बार क्रिसमस ट्री को सजाया करती। उसे क्रिसमस ट्री सजाने का बहुत शौक था। वो तो हर बार गुल्लक में पैसे भी जोड़ती थी। 80, 90, 100, बस 100 ही रुपए हैं। ये तो बहुत कम है। कुक्कू मेरे भाई, इस बार मेरी गुल्लक से थोड़े ही पैसे निकले हैं। आप कुछ पैसे मुझे उधार दे दें। जब मम्मा मुझे देंगी तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। गुड़िया, मेरे पास बस 10 रुपए हैं। मैं तो अपने पैसे साथ साथ ही खर्च करता हूँ। अगर इनसे काम चल जाए तो ले लो। कुक्कू, इसीलिए मैं आपसे रोज कहती हूँ सारे पैसे खर्च ना किया करें, पर तुम मेरी एक बात नहीं मानते। अब मैं और पैसे कहाँ से लूँ? तभी मम्मा चिड़िया उसे 200 का नोट देती है। ये ले गुड़िया, तुम्हें जो भी खरीदना है वो ले लेना। तुम्हारे लिए तो मेरे पास हर समय पैसे होते हैं, पर ऐसे दुखी ना हो। गुड़िया अपनी मम्मा से 200 का नोट लेकर बहुत खुश होती है और बाजार से बच्चों के लिए गिफ्ट लाती है। फिर वो अपनी मम्मा के साथ क्रिसमस ट्री लेने जंगल जाती है। मम्मा, मैं इस बार थोड़ा बड़ा ट्री लेकर आऊंगी। मुनमुन आंटी के आने से बच्चे थोड़े ज्यादा हैं अपने मोहल्ले में। गुड़िया, आप बहुत अच्छी हो, सबके बारे में कितना सोचती हो। ऐसे बातें करते हुए वो क्रिसमस ट्री के जंगल पहुंच जाते हैं। गुड़िया एक सुंदर सा क्रिसमस का पेड़ लेती है और उसे अपने घर के आंगन में सजा देती है। कालू गौरी का बेटा जग्गू बहुत जिद्दी था। वो तो गुड़िया की ट्री को लेने की जिद करता है। मम्मा, मुझे उस गुड़िया का पूरा क्रिसमस ट्री चाहिए। उस पे काफी सारे गिफ्ट लगे हैं, चॉकलेट भी हैं। कालू जी, कब से बच्चा जिद कर रहा है, आप जाते क्यों नहीं? जाओ और उस छोटी चिड़िया का क्रिसमस ट्री ले आओ। जाता हूँ, अभी जाता हूँ। 2 मिनट चैन से भी बैठने नहीं देती। ऐसे बोलकर कालू कौवा चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और गुड़िया से बोलता है, गुड़िया, मेरे बेटे जग्गू को तेरा ये ट्री चाहिए। वो रो रहा है। हटो, मुझे ले
ले जाने दो। नहीं कालू अंकल, मैं अपना ट्री आपको नहीं ले जाने दूंगी। ये गिफ्ट मैंने छोटे बच्चों के लिए लगाए हैं। आप जंगल से दूसरा ट्री लाकर जग्गू को दे दें। गुड़िया की बच्ची, तू मुझसे जबान चलाती है। रुक, अभी बताता हूँ बड़ों से कैसे बातें करते हैं। ऐसे बोलकर कालू कौवा गुड़िया को 3-4 लगा देता है और उसका ट्री लेकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया तो रोती रह जाती है। कालू, ये छोटी चिड़िया की बेटी कितना अच्छा सजाती है इस पेड़ को। देखो तो कितनी तरह तरह की चॉकलेट लगाई है। मम्मा, इन सारे बॉक्सों में भी बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट हैं। मैं अभी खोलकर आपको दिखाता हूँ। ऐसे गुड़िया का क्रिसमस ट्री लेकर जग्गू कौवा बहुत खुश था। इधर गुड़िया का तो रो रो कर बुरा हाल था। मम्मा, ले गया कालू अंकल, मेरा क्रिसमस ट्री ले गया। मैंने कब से पैसे जोड़कर सजाया था, मगर वो सब कुछ ले गया। गुड़िया मेरी बच्ची, रोना बंद करें, मैं जाती हूँ और आपका ट्री वापस लेकर आती हूँ। ऐसे बोलकर रानो भागी भागी कालू गोरी के घर जाती है। गोरी, मेरी गुड़िया का ट्री वापस दो, वो बहुत रो रही है। और कालू, आपने मेरी गुड़िया पर हाथ क्यों उठाया? उसका पूरा गाल लाल हो गया। छोटी चिड़िया, वो पड़ा तुम्हारा ट्री, इसे ले जाओ और अपनी बेटी को देकर चुप कर दो। और रही पंख उठाने की बात, तो वो जबान चला रही थी मुझसे, मैंने भी मार दिया। तुमने सिखाया नहीं बड़ों से कैसे बातें करते हैं। कालू, तुम बहुत बुरे हो। और गोरी, इस ट्री के सारे गिफ्ट मुझे वापस करो, ये सब मेरी बेटी के थे। छोटी गरीब चिड़िया, ले जाना है तो इस पेड़ को ले जा, वरना मैं इसमें आग लगा दूंगी। अब भागो यहाँ से, हमारा अच्छा मूड खराब मत करो। ऐसे बोलकर गोरी दरवाजा बंद कर लेती है। मम्मा चिड़िया दुखी मन से खाली पेड़ लेकर घर आती है। गुड़िया तो रोते रोते क्रिसमस ट्री के पास ही सो जाती है। और तभी गुड़िया के सपने में सेंटा क्लॉज आता है। गुड़िया, आंखें खोलो मेरी बच्ची, मैं सेंटा क्लॉज आया हूँ। सेंटा क्लॉज, आप मेरे लिए आए हो? हाँ छोटी बच्ची, मैं आपको और दुखी नहीं देख पाया, इसीलिए मुझे आना पड़ा। ये जो खाली क्रिसमस का पेड़ है, आप इससे जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें देगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसे बोलकर सेंटा क्लॉज चला जाता है। गुड़िया तो हड़बड़ा के अपनी आंखें खोलती है। सेंटा क्लॉज मत जाओ, मेरे पास ही रहो। गुड़िया, आप ये किसे रोक रही हो? बेटा, आपने कोई सपना देखा होगा, चलो सो जाओ। मम्मा, मेरे सपने में सेंटा क्लॉज आया था। उसने कहा था मैं इस पेड़ से जो भी मांगूंगी ये मुझे सब देगा। गुड़िया बहन, सो भी जाएं, ऐसे सपने सच नहीं होते। आप बेकार में ही जाग गईं। नहीं, मैं तो मांग कर देखूंगी, मुझे विश्वास है सेंटा पर, वो सच में आया था। क्रिसमस ट्री, मुझे मेरे सारे गिफ्ट और चॉकलेट वापस दो। गुड़िया के इतना बोलते ही वहाँ पर ढेर सारे गिफ्ट फिर से आ जाते हैं। वो सब तो बहुत खुश थे। फिर गुड़िया ट्री से ढेर सारी मिठाइयाँ मांगती है। वहाँ मिठाइयाँ भी आ जाती हैं। और सुबह होते ही रानो और गुड़िया दूसरे पक्षियों के घर में मिठाइयाँ बांटती हैं। ये देखकर कालू गोरी तो सोच में पड़ जाते हैं। रानो, सच सच बता, ये सब दोबारा से कैसे लाई? इतने पैसे तेरे पास तो नहीं होते। बुरे अंकल, ये तो उस क्रिसमस ट्री का कमाल है। उसने ही मुझे ये सब दोबारा से दिया, जो तुमने जबरदस्ती छीन लिया था। हाँ कालू गोरी, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। आपने जिस पेड़ को खाली करके फेंक दिया था, असल में वो जादुई पेड़ निकला। ऐसे बोलकर रानो गुड़िया आगे बढ़ जाती हैं। कालू गोरी तो गहरे सदमे में थे। कालू, हमारे साथ धोखा हुआ है। क्रिसमस ट्री के पेड़ पर हमारा हक है, उसे हमने फेंका था। अब चलें छोटी चिड़िया के घर, अपना पेड़ वापस लाते हैं। ऐसे बातें कर वो रानो के घर चले जाते हैं और वो ट्री भी उससे छीन लेते हैं। गोरी कई बार उससे चीजें मांगती है, मगर उसे तो कुछ नहीं मिलता। कालू फिर से रानो के घर जाता है और उससे पूछता है, रानो, सच सच बताओ, वो पेड़ कैसे चीजें देता है? हमें तो कुछ नहीं दिया। रानो कालू कौवे को सब बताती है। गोरी, मुझे पता चल गया। पहले तो गुड़िया रोते रोते पेड़ के पास सो गई थी, फिर सेंटा क्लॉज उसके सपने में आया और तभी ये
पेड़ जादुई पेड़ बना। कालू, अब हम में से कौन रोता रोता इस पेड़ के पास सोएगा? मुझे तो रोना भी नहीं आता। गोरी, रुको रुको, ऐसे रोना थोड़े ना आता है, मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। ऐसे बोलकर कालू कौवा एक लाठी उठाता है और गोरी कौवी की खूब पिटाई करता है। गोरी तो मार पड़ने से बहुत रो रही थी। कालू, बहुत मारा, अब ना मारे मुझे। देखें देखें, मैं कब से रो रही हूँ और आप हो कि मारे जा रहे हो। सॉरी गोरी, अब जल्दी से सो जाओ, मैं कोई गलती करना नहीं चाहता, तुरंत ही सो जाओ। गोरी झट से रोते रोते सो जाती है। सेंटा क्लॉज गोरी के सपने में भी आता है। गोरी, जल्दी करो, इस ट्री को अपने से दूर फेंक दो, इसमें आग लगने वाली है। गोरी तुरंत ही अपनी आंखें खोलती है और कालू कौवे को सब बताती है। कालू जल्दी से ट्री को बाहर फेंक देता है। वो ट्री तो सच में जल जाता है। वो भागे भागे चिड़िया के घर जाते हैं और उसे सब बताते हैं। चिड़िया ये सब जानकर बहुत खुश होती है। बुरे कौवो, तुम्हारा यही अंजाम था। बिना बात के गोरी कौवी को मार भी लगी और ट्री से भी कुछ नहीं मिला।